ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग का दायरा लगातार वसी होता जा रहा है। जंग लगातार अब बढ़ती जा रही है। हमले और जवाबी हमलों का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच आप देखिए कि एक तरफ जहां पर जबानी जंग तेज हो गई है, जहां पर दावे लगातार किए जा रहे हैं एक दूसरे को तबाह करने के, तो वहीं पर मैदान जंग में अगर आप देखिए तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासतौर से इजराइल का तल अवीव इस वक्त पूरी तरह से ईरान की गिरफ्त में है। ईरान के ड्रोन, ईरान के मिसाइल और ईरान के रॉकेट के जरिए से इजराइल के तल अवीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के तल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। और इस बीच ईरान में भी अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका लगातार अटैक कर रहे हैं। ईरान में तबाही का मंजर है, तो इस जंग में इजराइल को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के तल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान लगातार तल अवीव को निशाना बना रहा है। ईरान के हमले में तल अवीव में जहां लोग डरे सहमे हैं, तो वहीं काफी बड़े पैमाने पर तबाही का भी मंजर है पूरे तल अवीव में। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान में 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है। जबकि इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर से अब तक इजरायली और अमेरिकी हमलों में 1300 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। और वहीं पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ गैर मशरूत सरेंडर के सिवा कोई डील नहीं होगी। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पुतिन से गुफ्तगू करते हुए रूस की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। और इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में लड़ाई बेकाबू हो सकती है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये दरअसल काबू से निकलते जा रहे हैं। यानी कोई मुल्क जंग में शरीक हुआ तो जायज हदफ बन जाएगा। ईरान ने बाकायदा यूरोप को भी अब तनबीह दे दी है। मगरबी ममालिक को अब ईरान ने खुली तनबीह एक तरह से दी है, खुली वार्निंग एक तरह से ईरान ने दी है। और ईरान ने कहा है कि अगर कोई मुल्क इस जंग में शरीक हुआ, यानी मगरिब या यूरोप का कोई भी मुल्क अगर इस जंग में शरीक हुआ तो जायज हदफ वो भी बन जाएगा, यानी ईरान उस मुल्क पर भी हमला करेगा। इधर अमेरिकी फौज ने ईरानी अस्करी कुव्वत को तबाह करने में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। यह दरअसल दावा किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान यह जंग दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुई थी और जब से लगातार यह जंग चल रही है और इस जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी सूरत हाल इस जंग में बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इस जंग में सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है और ईरान की को बड़ी कीमत दरअसल चुकानी पड़ रही है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जिस वक्त यह हमला शुरू हुआ था, पहले हमले में ही इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो गई थी। आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया था इस हमले में। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने भरपूर तरीके से जवाबी हमला शुरू किया और सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात थे, जहां जहां अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहां जहां अमेरिका के लोग मौजूद थे, उनका अमला मौजूद था, वहां वहां पर ईरान ने बड़े पैमाने पर एक तरह से अपने हमले शुरू किए। और इस तरह से पूरी जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से फैल गई। और सिर्फ पूरे मशरिक़ वस्ता ही में नहीं, बल्कि कब्रस में जहां पर ब्रिटेन का एयरबेस था, वहां पर भी ईरान ने हमला किया। आज़रबाईजान में भी ईरान ने हमला किया और उसने दावा किया। और इसके अलावा सऊदी अरब में जो आरामको की ऑयल रिफाइनरी है, जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसे भी एक तरह से ईरान ने निशाना बनाया। और इस बीच अबराए हुर्मुज में आप देखिए, जहां पर अमेरिका का सबसे मजबूत बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मौजूद था, वहां भी ईरान ने एक तरह से अटैक किया और अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर यही है कि अबनाए हुर्मुज में एक और ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया है। इस ऑयल टैंकर पर ईरान के कई मिसाइल, कई ड्रोन के जरिए से बताया जा रहा है कि यह हमला किया गया है। कई ड्रोन इस ऑयल टैंकर पर आकर गिरे हैं, जिसके बाद पूरा जो ऑयल टैंकर है यह दरअसल तबाह हो गया। भयानक बुरी तरह से आग इस ऑयल टैंकर में लग गई और उसके बाद एक तरह से अफरा तफरी मच गई। तो
कुल मिलाकर पूरे मशरिक़ वुस्ता की बात करें या फिर ईरान से लेकर तेहरान तक बात करें या फिर तेहरान से लेकर तल अवीव तक बात करें, हर जगह तबाही तबाही देखने को मिल रही है। इस जंग में जाहिर सी बात है कि एक निहत्था और कमजोर ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहे हैं।